हेलो दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही लवली सा फ्रूट डेकोरेशन की रेसिपी लेके आई हूँ। क्योंकि इस वीक मैंने बताया आपको कि कैसे आप आसानी से बहुत ही लवली फ्रूट डेकोरेशन कर सकती हैं या सैलड डेकोरेशन भी कर सकती हैं। इसमें से मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर की है जिससे कि आप अपने सैलड या फ्रूट के प्लेट को बहुत ही यूनिक बना सकती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है पोमोग्रेनेट और इसको बहुत छोटे शेप में मैंने हार्ट शेप दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं ऐड कर रही हूँ ये है आपका ऑरेंज। अगर ऑरेंज आपके पास नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा आपको ऑप्शन देते रहती हूँ कि अगर आपके पास ये फ्रूट नहीं है तो कौन सा फ्रूट आप ऐड कर सकती हैं। तो ऑरेंज की जगह पे यहाँ पे आप कीवी भी ऐड कर सकती हैं, या सब्जी में अगर आपके पास कुकुम्बर है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। बट मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐड किया है आपको फ्रूट, यानी कि फलों से डेकोरेट कर रही हूँ मैं अपने प्लेट को। तो यहाँ पे सिर्फ मैं फ्रूट ही ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं कीवी ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकती हैं कि एक छोटे छोटे चेंजिंग के साथ आप अपने फ्रूट के प्लेट को या सैलड के प्लेट को कितना यूनिक बना सकती हैं। आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर मैं इसमें टोमेटो रैपर से रोज़ बना दूँ या मैं ऑरेंज के यानी संतरे के छिलके से रोज़ बना दूँ तो उसको कौन खाता है। अरे खाता कोई नहीं है, लेकिन प्लेट को डेकोरेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। मैं ऑप्शन देते रहती हूँ कि अगर आप रोज़ बनाने में आपको आसानी नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे ग्रेप्स रख सकती हैं, यहाँ पे रोज़ रख दीजिए। रोज़ इसको कोई खाएगा नहीं, लेकिन देखने में प्लेट तो खूबसूरत लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए वो डेकोरेशन मैंने बताया। अब एक बहुत ही यूनिक सा डेकोरेशन और बताऊंगी कि आप एप्पल से कैसे बना सकती है रोज़ को। तो एप्पल आप इस तरह डार्क कलर का एप्पल लीजिए, बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस कीजिए। ध्यान रखना है कि स्लाइसेस बहुत पतले होने चाहिए, क्योंकि एप्पल क्रंची होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। तो जैसे ही आप उसे फोल्ड करेंगी तो वो टूट सकता है। तो इस तरह पतले शेप में उसको करके इस तरह डेकोरेट कीजिए, क्योंकि एप्पल बहुत छोटे साइज़ का नहीं आता है, थोड़ा बड़ा साइज़ का होता है। तो उसमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ऑरेंज का बताया है, रोज़ बनाना, टोमेटो का बताया है, तो यहाँ पे एप्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको लेयर बाय लेयर आपको डेकोरेट कर लेना है एक दूसरे से। और उसके बाद जो पतला सा अगर आपकी रहेंगी तो आसानी से फोल्ड भी हो जाएगा इस तरह। ये देखिए। और अगर आपको लगे कि नहीं मेरा एप्पल जो है ऊपर से फोल्ड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप कोई भी छोटा सा पार्ट जैसे चेरी का आप डाल सकती हैं, ब्लैक वाले ग्रेप्स डाल सकती हैं, या आप फिर ऑरेंज का जो फ्लावर मैंने बनाया है रोज़ वो भी डाल सकती हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैं चारों तरफ से मैं दे रही हूँ। वहाँ पे मैंने आपने देखा था कि मैंने ऑरेंज दिया था, यहाँ पे ब्लैक वाले ग्रेप्स दे रही हूँ। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन ही दीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कलर कम्बिनेशन उसके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे प्लेट को सुंदर बनाना है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि अगर आप पार्टिसिपेट कर रही हैं स्कूल कंपटीशन में या कॉलेज कंपटीशन में या किसी भी कंपटीशन में, या आप बच्चों को दे रही हैं, तो इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं खाने में। इस तरह के फ्रूट देख के खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे डेकोरेट आप कर सकती हैं अपने सैलेड या फ्रूट के डेकोरेशन को। तो इस तरह देखिए यहाँ पे मैंने ग्रेप्स हटा दिया और यहाँ पे मैंने रोज़ शिफ्ट कर दिया जो मैंने बनाया था ऑरेंज के छिलके से। अब यहाँ पे बीच में देखिए मैं डाल रही हूँ कीवी। इस तरह इसको फोल्ड कर देंगे और बीच में मैं फिल करूँगी यहाँ पे अनार के दाने से, यानी कि पोमोग्रेनेट सीड से, इस तरह। तो ये एक फ्लावर शेप लगता है। और जैसे देखिए कि यहाँ पे मैंने अभी डेकोरेशन किया, जब डेकोरेशन कीजिएगा तो हर एक डेकोरेशन बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे मैंने ये कर दिया तो आपको लग रहा है कि ये प्लेट कितना सुंदर लग रहा है ना। लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा डेकोरेट करके और चेंज कर सकते हैं। वो चेंज कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आई रही होगी तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं ऑरेंज रख रही हूँ। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास और है, अगर आप चाहें तो आप कीवी भी यहाँ पे ऐड कर सकती हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन मैंने अभी यहाँ पे ऑरेंज ही दिया है। तो ये देखिए हो गया ना पूरा कंप्लीट पैलेट, सैलेड का प्लेट या फ्रूट का प्लेट आपका। अब यहाँ पे एक एक मैंने रख लिया है ब्लैक वाले ग्रेप्स, आप चेरी भी रख सकती हैं। अब दूसरा डेकोरेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो डेकोरेशन सेम है जैसे मैंने रोज़ बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ पोमोग्रेनेट से, उस समय मैंने स्मॉल हार्ट शेप बनाया था, यहाँ पे मैं बड़ा यानी बिग शेप दे रही हूँ। तो एक एक डेकोरेशन बहुत। और यहाँ पे मैं हार्ट के लिए रेड कलर इसलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमेशा हार्ट बनाने के लिए हम रेड कलर ही चूज़ करते हैं। तो पोमोग्रेनेट उसके लिए परफेक्ट होता है। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, क्योंकि पोमोग्रेनेट के दाने जो है थोड़े से आसानी से नहीं डेकोरेट हो पाते हैं। तो इस तरह इसको पहले अच्छे से फिल करना है, जो कि एकदम फिनिशिंग लगे। सिर्फ फ्रूट को प्लेट में रख देना ही अच्छी नहीं है, उसको अच्छे से आप कैसे बारीकी से डेकोरेट कर रही हैं ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इस तरह देखिए मैंने शेप दे दिया, लेकिन लग रहा है कि नहीं ये फिनिशिंग लुक नहीं आया। तो इसका एक तरीका है। अब इसको फिनिशिंग लुक देने के लिए आपको आउटलाइन देना है, ठीक है। तो आउटलाइन कैसे देंगे,
कोई भी फ्रूट उठाइए डार्क कलर का, जैसे यहाँ पे मैं ब्लैक ग्रेप्स ले रही हूँ और इससे मैं आउटलाइन दूंगी। जैसे ही इसका आउटलाइन दूंगी तो ये एक फिनिशिंग हार्ट शेप लुक आने लगेगा, आप देखिएगा। और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस दिखेगा, वाइट दिखेगा, वहाँ पे हम इसको फिल कर देंगे पोमोग्रेनेट के दाने से। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये आउटलाइन दे रही हूँ मैं ब्लैक ग्रेप से, तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पे कैसे ये आसानी से बिल्कुल शेप लग रहा है सही। और इस तरह इसको डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़े से पोमोग्रेनेट लेके और इसको और अच्छे से फिल कर देंगे, ताकि जहाँ जहाँ पे ये वाइट वाइट प्लेट दिख रहा है वो अच्छी तरह से फिल हो जाए। इससे आपका प्लेट बिल्कुल नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे बाहर में देखिए, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कीवी दोनों साइड में, तो ये प्लेट कितना सुंदर लगेगा। थोड़े थोड़े जब जैसे डेकोरेट कीजिएगा प्लेट उतना ही खूबसूरत होने लगेगा। तो जब मैंने कीवी डाला तो मुझे लगा इसमें थोड़े से पोमोग्रेनेट के दाने में चारों तरफ से इसको आउटलाइन बना देती हूँ, तो ये प्लेट और भी सुंदर लगने लगेगा, और लग भी रहा है। आप देख सकती हैं जैसे ही मैंने इस पर पोमोग्रेनेट के दाने डाले, ये प्लेट और भी सुंदर लगने लगा इस तरह। अब इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन आप और बना सकती हैं। आप क्या डिज़ाइन बना सकती हैं, तो यहाँ पे मैं ग्रेप्स ऐड कर दूँगी, ये देखिए। या यहाँ पे भी आप कीवी डाल के और राउंड लगा सकती हैं। तो ये भी डेकोरेशन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, कितना लवली लग रहा है ये। लेकिन इन सब में भी आप चेंजिंग कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। क्या चेंजिंग होगा ज़रूर आप कीजिएगा, आप फोटो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको अगर बनाना है छोटे वाले रोज़, तो उसके लिए बिल्कुल स्मॉल साइज़ के आप संतरे का यूज़ कीजिए और उसको इस तरह छिलके और बीच से इस तरह कट लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि रोज़ इसका जो है बहुत ही अच्छा बनता है, या नॉर्मल इस तरह भी आप छोड़ सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको कट कर लिया है, और इसको छोटे छोटे शेप में, बहुत थोड़े जितना बड़ा रोज होता है उतने जगह पे इसको हम डेकोरेट कर लेंगे, और आसानी से इस तरह हम इसको सेट कर लेंगे। तो ये जब हम सैलेड का प्लेट अपने या फ्रूट का प्लेट बनाते हैं, तो फ्लावर उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि फ्लावर बना लेने से पूरा प्लेट ही खूबसूरत लगने लगता है या नहीं। तो इस तरह देखिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का फ्लावर दिया है, और ये देखिए, तो इसमें मैं सिर्फ ऑरेंज ही दे रही हूँ, तो ये पूरा रोज़ बन के बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे किस तरह के हम फ्लावर बनाएं, तो मैं एक ही टाइप के आपको थोड़े थोड़े चेंजिंग करके अलग अलग बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं हार्ट शेप ही दे रही हूँ। तो पहले मैं आउटलाइन दे ले रही हूँ, इससे आपका प्लेट बहुत खूबसूरत लगेगा। मैंने यहाँ पे आप चाहें अगर तो चेरी से भी देख सकती हैं, लेकिन बीच में मुझे पोमोग्रेनेट फिल करना है, तो इसलिए मैंने ब्लैक दिया है। अगर आप चाहें तो ग्रीन कलर के ग्रेप्स भी आप दे सकती हैं, लेकिन जितनी ब्राइटनेस आपको ब्लैक वाले ग्रेप्स से आ रहा है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रेड कलर बीच में डाल रही हैं तो ग्रीन कलर भी इसमें उभर के आएगा। तो आप वो भी एक बार ट्राई कीजिएगा, वो भी अच्छा लगेगा। या मैं दोबारा जब डेकोरेट करूँगी तो वैसा भी डेकोरेट करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये तो अच्छा हो गया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा और करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐड कर रही हूँ ग्रेप्स, ग्रीन वाले ग्रेप्स को यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे कीवी आपके पास हो तो वो भी कर सकती हैं। तो लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। लेकिन इसमें अभी और चेंजिंग आप कर सकती हैं। वैसे तो इतना भी इनफ है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आप चाहें तो और कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने रखा कीवी, और कीवी के चारों तरफ हम सर्कल सर्कल कर लेंगे, तो इससे आपका पूरा प्लेट बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो इसके चारों तरफ मैं डाल रही हूँ पोमोग्रेनेट के दाने, जिससे कि एक सर्कल शेप आए, और इसका जो प्लेट का लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए इस तरह मैं चारों तरफ से सर्कल सर्कल कर लूँगी। बहुत ही आसान है। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर देंगी तो प्लेट की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। और ये आपका प्लेट बनके बिल्कुल तैयार है। अब चलिए दूसरा डेकोरेशन देख लेते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिया है आपको छोटे छोटे से जो होते हैं ऑरेंज, वो इसको मैंने बीच से नहीं काटा है, और साइड में यहाँ पे मैं छिलके वाले ऑरेंज का यूज़ कर रही हूँ इस तरह। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रोज़ को थोड़ा सा बड़ा बनाया है उससे, और इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे, और चारों तरफ से इसको महीन करके अरेंज करेंगे, तो खुद पे खुद रोज़ बन जाएगा। ये देखिए, क्योंकि ऑरेंज तो फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के ये देखिए डाल रही हूँ ग्रेप्स, जैसे मैंने पहले डाला था ब्लैक कलर के। तो यहाँ पे भी इस तरह ग्रीन कलर के डाल के और हार्ट से भी बनाऊँगी मैं। तो इसमें भी लुक अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बीच में रेड डालना है तो आपको ग्रीन भी ऐड कर सकती है, वो भी अच्छा लगेगा। ये देखिए,
और इसको अच्छी तरह से आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन अच्छा लगने लगेगा। तो मुझे लगता है कि हर डेकोरेशन बहुत ही लवली लगता है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप पूछना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकती हैं, मुझे मेल कर सकती हैं, बेझिझक पूछ सकती हैं मुझसे कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, और ये सब आप मुझसे कमेंट द्वारा पूछ सकती हैं। और वीडियो पसंद अगर आपको आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इनको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को ये समझ में आ जाए कि फ्रूट और सैलेड डेकोरेशन करना कितना आसान है और हम मिनटों में कितने सारे डेकोरेशन कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग मैं करूँगी पोमोग्रेनेट डाल के। तो मैं ये आपको समझाना चाहती हूँ कि जैसे थोड़े थोड़े से डेकोरेट करके आप अपने प्लेट को और भी सुंदर बना सकती हैं, क्योंकि जब हमें फ्रूट खाना ही है तो हम उसको थोड़ा सा अगर डेकोरेट करके खाएं तो क्या नुकसान है ना। तो इस तरह से देखिए आप डेकोरेट कर सकती हैं, क्योंकि जब हम ऐसे अगर खाना आप रख दीजिए, लेकिन अगर आप अपने डेकोरेशन पूरे प्लेट को करके रखती हैं तो इससे आपका जो प्लेट है या डाइनिंग टेबल जहाँ पे ये प्लेट आप रख रही हैं वो भी सुंदर, और गेस्ट को अगर आप दे रही हैं तो वो भी खुश। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने डाइनिंग टेबल को और अपने डिशेज़ के लुक को बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आउटलाइन मैंने दिया था, अब देखिए मैं ग्रीन ग्रेप्स डाल रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो कुछ खास नहीं लग रहा है, तो धैर्य रखिए, ये बहुत खूबसूरत लगेगा।